हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 29 तारीख और ये जो ब्लॉग है ये 28 तारीख की मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो 28 तारीख की मॉर्निंग में जब मैं पूजा कर रही थी तो ये देखिए मेरा बेटा है छोटा वाला, जो मेरे साथ बराबर पूजा करता है। तो सुबह कान्हा जी को जगाना, उनको दूध देना, फिर उनको मैं नहलाती हूँ, जो भी मतलब मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो ये बराबर मेरे साथ उनकी सेवा करता है। जितना भी होता है, अभी तो छोटा-सा है, बच्चा ही है, तो जितना भी इससे होता है ये मतलब देख-देख के करता है उनकी सेवा। और मैं भी आप लोगों को यही बोलूँगी कि बच्चे कभी भी पहले से कुछ नहीं सीखते, जो सीखते हैं घर से सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को ये संस्कार ज़रूर सिखाइए कि बच्चे पूजा-पाठ में रहें। क्योंकि मेरा बड़ा बेटा है, कभी ऐसा होता है कि मैं पूजा नहीं करती तो मेरा बड़ा वाला बेटा कान्हा जी की पूरी सेवा कर लेता है, उनको जगाना, दूध देना, फिर रात को सुलाना, मतलब जो भी है उनकी सेवा वो भी कर लेता है। तो ये अभी नवरात्रि चल रही हैं, तो नवरात्रि के दिनों में मैं सुबह के टाइम छोटा-सा ऐसे ही हवन कर देती हूँ, मतलब कंडे की अग्यारी जलाकर उसमें थोड़ी-सी जो आहुति देते हैं, वो मैं सुबह रोज़ करती हूँ। तो मेरे साथ ये छोटा वाला बेटा भी करता है। तो जैसे-जैसे मैं करती रहती हूँ, वैसे-वैसे ये भी करता है। और जब मैं पूजा करके और मैं आरती करती हूँ, तो बस ये घंटी लेके खड़ा हो जाता है, सुबह-शाम मेरे साथ आरती करवाता है। और ये जैसे मैं हाथ जोड़ूँगी तो खुद भी वैसे ही भगवान जी से माँगेगा, कुछ मतलब जो भी बोलना है सब कुछ करता है ये। तो ये देखिए जैसे ही मैंने आरती की थाली ली, इसने अपने घंटी उठा ली और घंटी बजाना शुरू कर देगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चे हमारे साथ बराबर पूजा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों का इंटरेस्ट पूजा में तभी आता है जब हम पूजा में बच्चों के साथ मतलब बच्चों का हाथ लगवाएँ, नहीं तो ऐसे ही खड़ा कर दें कि बेटा खड़े रहो हम पूजा कर रहे हैं, तो बच्चों को फिर उसमें आलस लगता है। और जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं कान्हा जी को नहलाती हूँ, तो ये भी फिर मतलब कान्हा जी को नहलाने लगता है। उनको फिर अ, जो उनका टोपी होती है, जो मुकुट होता है वो उनको पहनाता है। उनकी माला पहनाता है, तो इसको इंटरेस्ट आता है कि हाँ, मम्मी भी मेरे से कुछ करवा रही हैं। तो बच्चों को अगर थोड़ी बहुत पूजा उनसे उनके हाथ से करवाओ ना, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। और अगर ऐसे ही बोल दो कि बस बेटा खड़ा रहे, मैं पूजा कर रही हूँ, तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये जब मैं सुबह को आरती करती हूँ, तो भी ये घंटी बजाता है, और जब शाम की आरती होती है, तो शाम को भी ऐसे ही घंटी बजाता है। तो बराबर मेरे साथ पूजा में लगा रहता है। और ये देखिए ये हमारी आरती हो गई है। तो आरती होने के बाद आयु इसी तरीके से माथा टेकता है, और मेरे दिल से जो भी इसके लिए दुआ निकलती है, मैं सारी दुआ इसको देती हूँ कि बच्चा बस पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बने। तो बच्चों को सबसे मेन होता है कि बच्चे पढ़ लिख लें, कुछ बन जाएँ, तो माँ-बापों का सपना भी पूरा हो जाता है। तो मैं जो भी मेरे मतलब पूजा करने के बाद जो भी मेरे दिल से जो भी दुआ निकलती है, मैं सारी दुआ बच्चों को देती हूँ। और फिर उसके बाद पूजा करने के बाद मैं फिर जल छोड़कर आ गई थी, और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो आज किचन में मतलब सुबह के टाइम बहुत लेट हो गया था मुझे खाना बनाने में, तो सुबह मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, तो भैया ड्यूटी जाते हैं, तो सुबह बहुत कम टाइम था, तो मैंने थोड़ा-सा ही आटा गूँधा था भैया की मतलब भैया के लायक, कि भैया मतलब खाना मतलब लेके चले जाएँ, उनका लंच पैक हो जाए और जो नाश्ता करते हैं, बस इतने ही मैंने थोड़ा-सा आटा गूँधा था। तो अब मैं पूजा करने के बाद अब सबके लिए आटा गूँध रही हूँ। क्योंकि हम लोगों ने किसी ने भी अभी नाश्ता नहीं किया है, तो पूजा करने के बाद ही सब फिर नाश्ता करते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड और मेरा जो बेटा है, वैसे तो अभी इनके स्कूल अभी ऑफ हैं, 3 तारीख से इनके बच्चों के स्कूल ओपन होंगे। तो अभी घर में हैं, तो इसीलिए फिर ये सभी एक साथ ही नाश्ता करते हैं, मतलब बनता रहता है, तो फिर मैं इनको सेक-सेक के दे देती हूँ रोटी। तो ये देखिए फिर आटा गूँथने के बाद फिर मैंने फटाफट पराठे सेके, और छोटा वाला बेटा है वो चला गया था दीदी के घर। तो वो पूजा करते के साथ ही बहुत देर से बोल रहा था कि मम्मी मुझे पीयूष के घर जाना है। तो वो पूजा करते के साथ ही दीदी के घर चला गया था। तो वैसे तो उसने वो बिस्किट दूध बिस्किट खा लिए थे, तो मैंने कहा भी था कि बेटा कुछ खा के चले जाओ, तो कह रहा नहीं मम्मी अभी मैं कुछ नहीं खा रहा, मैंने दूध बिस्किट खा लिए थे। और वो फिर पीयूष के घर गया है, फिर थोड़ी बहुत देर वहाँ पे खेल कर और दीदी के साथ ही यहाँ पर आ जाएगा। जब दीदी मतलब अपना काम निपटा कर जब आती हैं सिलाई के लिए, तो दीदी के साथ ही वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं फिर जब पराठे बनते रहते हैं, तो एक-एक जने को फिर मैं मतलब नाश्ता परोसती रहती हूँ, लास्ट में फिर मैं खाती हूँ किचन को साफ़ करके। तो छोटे वाले बेटे के लिए वो सॉरी बड़े वाले बेटे के लिए फिर मैंने पराठा सेक दिया। मैंने उसको बोला कि आओ बेटा खाना ले जाओ। तो आज सुबह आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, और मेरे हस्बैंड हैं उनके बड़े नखरे होते हैं,
ये सब्ज़ी नहीं खानी, वो नहीं खानी, तो उनके लिए बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। जो भी घर में सब्ज़ी बनती है, हर सब्ज़ी पे वो नखरे ही करते हैं कि मुझे ये क्यों बनाया, ये नहीं खाना था, और बस वो दाल और आलू ही खाते हैं ज़्यादातर। तो फिर सुबह उनके लिए फिर 2 आलू मैंने छौंक दिए थे तरी वाले। तो उन्होंने कहा मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी नहीं खानी, तो उनके लिए फिर तरी वाले आलू मतलब उनके तड़का लगा दिया था। और बड़े वाले बेटे को नाश्ता दे दिया है, छोटे वाले से मैं अभी बेफ़िक्र हूँ कि वो जब आएगा तब उसको मतलब दीदी के घर खाकर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं खाकर आएगा तो फिर मैं उसके लिए कुछ बना दूँगी। तो उसके लिए फिर मैं ताज़ा ताज़ा ही सेकूँगी। और फिर अब मैं अपने हस्बैंड के लिए मतलब तैयारी करने लग गई थी कि वो भी सुबह आए थे ड्यूटी से, तो ड्यूटी से जब आते हैं तो बस वही चाय नाश्ता मतलब चाय के साथ बिस्किट, नमकीन कुछ भी ले लेते हैं। और सुबह-सुबह ऐसे आते के साथ ही मतलब ना पराठा या कुछ ऐसे नहीं खाते हैं। तो उनको नाश्ता फिर मतलब सुबह चाय बिस्किट उन्होंने खा लिए थे, फिर इसके बाद उनकी भी मैंने थाली लगाने लग गई थी। तो उनके बस आपको बताइए कि नखरे बहुत होते हैं, तो उनके लिए फिर तरी वाले सुबह को आलू बनाए थे, और हम सबके लिए आलू गोभी की सब्ज़ी बनी थी। तो उनकी सब्जियों का सुनो तो उनको घिया, तोरई, टिंडे, भिंडी और करेले, ये सब चीज़ें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सब्जियां बचती ही क्या क्या हैं। मैं उनसे बोलती भी हूँ कि फिर जब सारी सब्ज़ी नहीं खाते तो मैं बनाऊँ क्या? तो फिर कहते हैं कि मेरे लिए कुछ नहीं, तो बस तू वो दाल या आलू ही बना दिया कर। तो वो रोज़ बस मतलब कोई ऐसी सब्ज़ी होती है कि जो नहीं खानी होती, तो फिर वो अपने लिए दाल या आलू ही बनवाते हैं। तो उनको भी नाश्ता में देकर आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए भी पराठे सेक लिए थे, और अपने पराठे सेकने के बाद जो भी किचन का जो भी ये प्लेटफॉर्म होता है, फिर इसको मैंने साफ़ कर दिया हाथ के हाथ, क्योंकि फिर बाद में छोड़ दो ना तो खाना खाने के बाद वैसे भी आलस चढ़ता है, मन नहीं करता, क्योंकि मेरे को स्टिचिंग का भी काम होता है, कपड़े भी धुले हुए हैं, फिर वो भी सुखाऊंगी, तो बहुत सारा काम होता है। और आज मुझे वैसे भी 2 सूट इमरजेंसी सूट आए हुए हैं, जो 2 सूट मुझे सिल के देने हैं। उन्होंने 1 दिन का ही टाइम दिया था मुझे, तो मैंने ले लिए थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कर दूँगी। तो कस्टमर को मना करने में भी थोड़ा मतलब अपने आप को बुरा लगता है, टाइम होता है तो मैं किसी को मना नहीं करती। तो ये देखिए मेरी भी थाली लग गई है, आप भी आइए, आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए। और ये देखिए अब मैंने पूरे दिन की वीडियो शूट नहीं की है, और अब ये हो गई थी शाम, शाम का मतलब रात ही हो गई थी, और खाना पीना बन गया था। तो मैं ऊपर से जो कपड़े लेकर आई थी वो मैंने ऐसे ही रख दिए थे, क्योंकि मेरे कपड़े मतलब आपको बताया था ना कि आज मुझे 2 सूट इमरजेंसी में देने थे। तो इसीलिए शाम के टाइम कपड़े उतार कर फिर कपड़ों मतलब सूट की मैंने तैयारी करने लग गई थी। सूट वूट प्रेस करना है, इंटरलॉक करना है, तो वो सब करके ही मैंने रखे थे। और पूजा भी हो गई थी, सब्जी भी बन गई थी, आटा गूँध के रख दिया था कि जब कोई खाएगा तो तब मैं उनके लिए ताज़ी ताज़ी रोटी सेक दूँगी। तो यही अभी टाइम था 7:30, 7:30 पौने 8 का टाइम था। तो जो कपड़े थे फिर उनको भी मैं तय करके करने लगी थी। और पूरे दिन का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी कि बहुत ज़्यादा काम था इसी वजह से, तो पूरे दिन की वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी। और ये रूम अम्मा का है, जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मतलब मेरी सासू माँ का जो रूम था उसकी मैं सेटिंग चेंज करूँगी। तो नवरात्रों से 1 दिन पहले फिर मैंने ये इसकी सेटिंग चेंज कर दी थी, क्योंकि मुझे मंदिर यहीं पर ही सेट करना था। और मंदिर अभी मैंने मतलब सिर्फ़ चौकी ही लगाई है, पूरा मंदिर अभी सेट नहीं किया है, सिर्फ़ माता की चौकी यहाँ पे लगाई है। तो सारे भगवान जी अभी जो दूसरा मंदिर है उसमें ही हैं, और उसी में मैं मतलब वहाँ पर भी मैं जोत बत्ती करती हूँ। और उसके बाद सारे कपड़े मतलब जो भी थे सारे कपड़े मैंने सेट करके अलमारी में रख दिए थे। अलमारी मेरे रूम में थी, और ये भैया की अलमारी है, तो इसमें मतलब भैया की चादर और सिर्फ भैया के ही कपड़े जाते हैं। और ये लास्ट में फिर ये देखिए छोटा वाला पढ़ाई कर रहा था, और यहीं पर ही पढ़ के उसने अपनी सारी बुक यहीं छोड़ दी थी और पढ़ता पढ़ता सो गया था। तो मैंने उसको कुछ भी नहीं कही थी, नहीं तो वो अपना बैग बना के संगवा के रखता है, उसकी तरफ से मैं बेफ़िक्र रहती हूँ। तो लास्ट में फिर मैंने जो पलंग था उसकी भी चादर मैंने सेट कर दी। और ये चादर सेट करने के बाद फिर मैं आपको ये पूरे रूम की मतलब दिखाऊंगी कि पूरा रूम मैंने किस तरीके से सेट किया है। पहले की वीडियो में मतलब इसकी सेटिंग मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो जब अम्मा थी तो मैंने फिर अम्मा अपने तरीके से चलती थी तो मैंने सेटिंग नहीं चेंज करी थी। और ये देखिए अब पलंग मैंने थोड़ा सा साइड में कॉर्नर पे कर दिया है, बिल्कुल सामने ही दरवाजे के। और इसमें अम्मा का मतलब ये पुराना वाला कूलर है, और ये अम्मा की खाट है, और कॉर्नर पे फिर मैंने मंदिर सेट कर दिया है।
तो पूरा मंदिर जब मैं सेट करूँगी वो भी दिखाऊँगी। और ये जो मंदिर के साथ में है वो हमारा कूलर है, तो अभी थोड़ी गर्मी मतलब है, गर्मी नहीं आई है इसीलिए कूलर यहीं रखा है। गर्मी आएंगी तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।